हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स। तो आज हम सीखने वाले हैं बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक कि हम किस तरह जल्दी से जल्दी कम टाइम में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे हमें निकालना है, ये 3844 है। हमें ये पता करना है कि ये जो नंबर है वो किस नंबर का स्क्वायर है। तो इसके लिए हम निकालते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, स्क्वायर रूट निकालना है तो टू का जोड़ा बना लीजिए। जैसे ये हमने कर लिया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे 38 है ये, अब 38 को ये देखिए कि ये नंबर किस नंबर के स्क्वायर के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो जैसे देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36 एंड 7 का स्क्वायर होता है 49। तो यानी कि हमें देखना है कि 6 7, यानी कि ये जो स्क्वायर ये नंबर है उसका स्क्वायर 60 से 70 के बीच में आएगा। 70 और 60 के बीच में जितने नंबर होते हैं उनमें से कोई नंबर है। अब बीच में इन दोनों के आता है 65 नंबर, और 65 का स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं। जिसके लिए मैं आपको बताती हूँ क्या करते हैं। 5 का स्क्वायर कीजिए जो कि है 25, और जो दूसरा वाला नंबर है 6, उसके एक नेक्स्ट वाला नंबर लीजिए, जैसे 6 का है 7, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 42। यानी कि 65 का स्क्वायर हो जाएगा 4265, 4225। अब कंपैरिजन कीजिए कि ये 4225 से नंबर है वो इस नंबर से छोटा है या बड़ा है। इस नंबर से बड़ा है, यानी कि ये वाला नंबर इससे छोटा है, ये हमें पता चल गया। अब ये नंबर छोटा है तो अब ये समझ लीजिए कि इस नंबर का जो स्क्वायर होगा वो 65 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, यानी कि ये 65 से छोटा ही होगा। अब हमारे पास चॉइसेस क्या बची हैं, 61, 62, 63 और 64। 65 का तो है ही नहीं, 60 का है ही नहीं बिल्कुल भी। तो इन 4 नंबर्स में से ही कोई किसी का स्क्वायर है ये। अब आप ये देख लीजिए, अब इसमें थोड़ा सा अपना माइंड का यूज़ कीजिए कि इस नंबर का हमें स्क्वायर करना है। तो 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आती है 6, क्योंकि 4 जा होता है 16। ये है नहीं, इसको काट दीजिए। 3 का करते हैं तो लास्ट जो डिजिट आती है वो होती है 9, और 2 का करेंगे तभी हमें 4 मिलेगा, बाकी 1 के करने पर भी नहीं मिलेगा। यानी कि इस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा 62, यानी कि 62 का स्क्वायर है 3844। ठीक है, मैंने आपको इतना समझाया है इसलिए टाइम लगाया है। इस क्वेश्चन को इतना आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन जब आप एक बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन लगा के देखोगे तो आपको ये मेथड एकदम इजी लगेगा। आप मुश्किल से 2 सेकंड में ये स्क्वायर रूट निकालना सीख जाएंगे। चलिए आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए, सेम मेथड अप्लाई करेंगे हम। अब इसको जल्दी से देखिए, 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 2 के इसमें जोड़ा बना लीजिए। अब देखिए 84 का स्क्वायर, देखिए जो 84 है वो किन 2 नंबर्स के स्क्वायर के आसपास आता है। तो आप देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81 एंड 10 का होता है 100। तो यानी कि 9 और 10। अब आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ 60 70 लिया था नेक्स्ट पिछले वाले क्वेश्चन में, तो मैंने यहाँ 0 यहाँ भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद देखिए 90 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 8100। इसका करेंगे तो वो भी आएगा। तो वो ये नंबर इन दोनों के बीच में आ रहा है। 9 और 10 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 1000 में नंबर है तो 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब वही सेम मेथड 95 आएगा इनके बीच का नंबर। जल्दी से इसका स्क्वायर कीजिए, ये हो जाएगा 5 का 25, और इसका एक नंबर आगे लेंगे तो ये हो जाएगा 90। ओके, कंपैरिजन कीजिए, 9025 है, ये 8464 है, छोटा है। तो यानी कि नंबर जो आएगा इसका आंसर वो 95 से छोटा होगा। वही चॉइसेस हैं 91, 92, 93 एंड 94। अब देखिए खुद 92 है, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तभी 4 आएगा, 3 का करने से आएगा नहीं, 4 का करने से आएगा नहीं, 1 का करने से आएगा नहीं। इजीली आंसर लगा दीजिए जल्दी से 92, यानी कि ये नंबर जो है वो 92 का स्क्वायर है।
अब हम इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये 5 डिजिट का नंबर है। सेम मेथड अप्लाई कीजिए एंड इसको भी पेयर में तोड़ लीजिए। 2 का बनाएंगे, अब बाकी ये 2 पूरा ही ले लीजिए। तो अब इसमें वही चीज़ करेंगे। 118 है ये। देखिए कि कौन से नंबर के स्क्वायर जिसके बीच में ये नंबर कौन से 2 स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो 11 का आता है 121 और 10 का आता है 100, यानी कि आप इसको ले सकते हैं 10 और 11 के बीच में। ओके, बीच में कौन सा नंबर आएगा? 105। इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का 25 होता है और 10 के बाद कौन सा नंबर आता है? 11, तो इसमें 110। तो ये नंबर आ गया। कंपैरिजन कीजिए इस नंबर का इस वाले नंबर से। ये वाला जो नंबर है हमारा इस नंबर से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि जो इसका आंसर आएगा वो 105 से बड़ा होगा। यानी कि हमारे पास चॉइसेस अब इस टाइम क्या है? 106, 107, 108 और 109। अब इसके बाद तो कुछ क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं जाता है, क्योंकि आप लास्ट डिजिट देख कर ही आप आंसर लगा सकते हैं। लास्ट में यहाँ 1 है, तो आप देखिए 6 तो 36 आता है, 7 का 49 है, 8 का 64 आता है और 9 का ही है जो लास्ट में 1 आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है 81। तो आंसर आपका हो जाएगा 109। तो ये जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट है 109। ठीक है, ऐसे आप और भी क्वेश्चंस लगाइए जिससे कि आपको आसानी से ये वाला मेथड करना आ जाए। तो चलिए स्क्वायर रूट का ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन को कम से कम पेन का यूज़ करके करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको ये मेथड मेरा समझ में आ गया है तो चलिए। यहाँ 158 है। अब ये देखना है कि ये नंबर किन 2 नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो वो है 120 एंड 130। अब बीच वाला नंबर होगा 125। 125 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 25, 12, 13 का 12 में करके देखिए, ये आ जाएगा 13 2 जा 26 होता है, 13 1 जा 13 और 2 156 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 15625। अब ये नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है, हमारा नंबर ये बड़ा है इस वाले नंबर से, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो या तो 126 होगा। करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 6 लास्ट में 6 आ रहा है। 7 लेंगे तो 7 का 9 आता है, 8 में 4 आएगा, 9 भी नहीं होगा, तो डायरेक्टली यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए ऐसे आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली और जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब हम क्यूब रूट निकालना सीखते हैं, जिसके लिए हमें 1 से लेके 9 तक के तो क्यूब रूट सभी को याद ही होते हैं, और अगर नहीं याद है तो आप वो याद कर लीजिए। उन्हीं की मदद से हम आगे के बड़े नंबर्स का क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। तो चलिए देख लीजिए एक बारी। जैसे ये मैंने 1 से लेके 9 तक के क्यूब को लिख लिया है। 1 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का क्यूब 512 एंड 9 का 729। अब आपको क्या करना है? एक तो आप इजीली इसको ये याद कर सकते हैं कि एक तो ये 2 है, उसका क्यूब होता है 8, और आप यहाँ देखिए 8 का जो क्यूब है उसका जो लास्ट डिजिट आ रहा है वो आ रहा है 2, यानी कि 2 का 8, 8 का 2, ऐसे आप याद कर लीजिए। यहाँ देखिए 3 है, उसका आ रहा है लास्ट में 7, यानी कि 3 का 7 से याद कर लीजिए। अगर 3 का क्यूब लिखेंगे तो उसकी लास्ट डिजिट होगी 7, और यहाँ देखिए 7 का करेंगे तो लास्ट डिजिट आएगी 3, तो आप ये भी याद कर सकते हैं। बाकी के 1 करेंगे तो लास्ट डिजिट 1 ही है, 4 का 4 ही होती है, 5 का 5 ही होती है, 6 में 6 ही होती है और 9 में 9 होती है। बाकी ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनमें एक दूसरे का अपोजिट नंबर है, यानी कि 2 का 8 तो 8 का 2, 3 का 7 तो 7 का 3। बस आपको यही चीज़ याद करनी है। इसकी मदद से आप सारे नंबर्स का स्क्वायर वो क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं, क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस के थ्रू हम देखते हैं।
जैसे ये नंबर है 17576, इस नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें स्क्वायर रूट में हमने 2-2 के पेयर बनाए थे, यहाँ हमें 3-3 के पेयर बना, 3-3 नंबर को एक साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले 3 लेंगे, बाकी जितने ही बचेंगे वो हमें साथ लेने पड़ेंगे। अब यहाँ देखिए जो लास्ट नंबर है, ये हमारी जो क्वेश्चन है उसमें नंबर, पहला नंबर क्या है 6। अब ये देखिए 6 जो नंबर है वो किन 1 से लेकर 9 तक के क्यूब में, किस क्यूब में आता है, तो 6 किस में आता है, 6 के ही क्यूब में आता है। तो इसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा उसकी फर्स्ट डिजिट क्या होगी 6, बाकी का जो दूसरी डिजिट है हमें 17। तो इस नंबर का जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट तो हमें पता चल गया है कि वो क्या होगी 6। अब 17 को देखिए, 17 को हमें क्या करना है, ऐसा नंबर देखना है, ऐसे 2 नंबर देखने हैं जिनका क्यूब इस नंबर के आसपास आ रहा हो। तो कौन कौन से नंबर है, 2 का क्यूब होता है 8 एंड 3 का होता है 27, 2 एंड 3। अब इन दोनों में हमें क्या करना है, हमेशा जो सबसे छोटा नंबर होगा इस डिजिट के कंपैरिजन में, जैसे इसका क्यूब करेंगे तो वो आता है 8 और इसका क्यूब करेंगे वो आएगा 27। तो ये जो नंबर है वो उससे इससे छोटा ये है, ये तो बड़ा है, तो जो छोटा नंबर होगा उसी को हमेशा लेंगे। तो हमें कौन सा नंबर लेना है 2, तो ये हो जाएगा इसका क्यूब रूट, यानी कि इसका जो क्यूब आएगा वो 17576 आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी 3-3 नंबर को, 3-3 डिजिट को साथ में ले लीजिए, ये 3 ये 3, 7 आ रहा है लास्ट में, यानी कि इसका अपोजिट नंबर हमने याद किया था क्या था 3, यानी कि जो हमारे आंसर आएगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 3। अब फर्स्ट डिजिट हमें फाइंड करनी है इस नंबर से, 3, 8, 9 है, तो वो 2 नंबर ढूंढिए जिनका क्यूब इस नंबर के आसपास आ रहा हो। तो ये देखिए 7 का होता है 343 एंड 8 का होता है 512, और मैंने बोला था कि हमेशा छोटा नंबर लेना है, यानी कि 8 का लेंगे तो वो तो ज़्यादा हो रहा है इससे 512, और 7 का इससे कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का क्यूब होगा 389017। तो बिना आप मतलब कम से कम पेन का यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो अभी वाला क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। 3-3 डिजिट को एक साथ ले लीजिए, 4 लेना है, तो 4 कौन से नंबर के क्यूब के लास्ट में आता है, ये 4 के ही क्यूब के लास्ट में आता है, जैसे कि ये रहा। ठीक है, तो इसका आंसर का फर्स्ट लास्ट डिजिट हो जाएगी 4। अब 592 का देखिए, तो हमें ये देखना होगा, जैसे यहाँ पर 8 है, 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का होता है 729, तो इन 2 नंबर्स के बीच में ही आ रहा है, लेकिन इनमें छोटा कौन सा लेंगे हम, ये वाला 512 वाला जो कि 8 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 84। मन में ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।